हेलो एवरीवन, ये मेरा सेकेंड वीडियो है रियल एनालिसिस में और आज हम लोग ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर फील्ड क्या होती है, उसके बाद ही हम लोग ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पढ़ सकेंगे। सो सबसे पहले फील्ड के डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ प्लस डॉट ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि प्लस फर्स्ट ऑपरेशन कहलाती है और डॉट सेकेंड ऑपरेशन कराती है इस स्ट्रक्चर के लिए। तो ये स्ट्रक्चर एक फील्ड बनेगी अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, मतलब कि जो फर्स्ट ऑपरेशन है प्लस उसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर एक अबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है एफ स्टार डॉट इज अगेन एन अबेलियन ग्रुप, मतलब कि जो सेकेंड ऑपरेशन है डॉट उसके रिस्पेक्ट में एफ स्टार, यहाँ पे एफ स्टार है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स फ्रॉम एफ। इसको और एक तरह से भी कर सकते हैं कि अगर लेट जीरो बी द आइडेंटिटी एलिमेंट और एनी एलिमेंट ई से ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, तब एफ स्टार वैसे एलिमेंट्स के सेट होगी जहाँ पे ई जो कि इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है वो यहाँ पे बिलोंग ना करती हो। तो एफ स्टार उन सब एलिमेंट्स के सेट को कहेंगे। तो यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि एफ स्टार डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सेकंड दो प्रॉपर्टी आती है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी फ्रॉम दी सेट एफ। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो इस स्ट्रक्चर के लिए, तब हम लोग ये स्ट्रक्चर को एक फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं फील्ड के लिए। आर प्लस डॉट, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो ये एक फील्ड होती है। सी प्लस डॉट मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक फील्ड होती है। क्यू प्लस डॉट रेशनल नंबर, ये भी एक फील्ड होती है। यहाँ पे जो ऑपरेशन है प्लस डॉट ये सिंपली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। अब जेड प्लस डॉट मतलब कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स प्लस एंड डॉट, ये एक फील्ड बनाती है या नहीं बनाती है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर ये फील्ड नहीं बनती है तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आप लोग को कमेंट में ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने फील्ड के बारे में जान लिया है, तो हम लोग अब ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। माना कि एफ प्लस डॉट यहाँ पे एक फील्ड है, ये फील्ड कब ऑर्डर्ड फील्ड बनेगी तो उसके बारे में ये कंडीशन को हम लोग जानते हैं। पहली कंडीशन है फॉर एनी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ, ये साइन बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, कोई भी दो एलिमेंट है तो इनमें से कोई भी एक जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए और सिर्फ एक ही होनी चाहिए। लाइक एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या तो एक्स इज लेस देन वाई और नहीं तो एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो या तो x बड़ी होनी चाहिए y से, नहीं तो x छोटी होनी चाहिए, नहीं तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इनमें से कोई एक ही ट्रू होनी चाहिए फॉर एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द कैपिटल F, मतलब फील्ड से। इस प्रॉपर्टी को हम लोग लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है इफ़ x इज ग्रेटर देन y देन फॉर ऑल z फ्रॉम द फील्ड x प्लस जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन y प्लस जेड। मतलब कि अगर कोई दो एलिमेंट है इस प्रकार जहाँ पे x जो बड़ी है y से, तब कोई भी एलिमेंट z लेते हैं फील्ड से, तब भी हमें x प्लस जेड जो होगी वो बड़ी होगी y प्लस जेड से। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऑर्डर एडिशन कहते हैं। थर्ड कंडीशन है इफ़ x इज ग्रेटर देन y देन फॉर ऑल z ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव जेड के लिए, तब x इंटू जेड इज़ ग्रेटर देन y इंटू जेड।
ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे ऑर्डर एडिशन के लिए यहाँ पे जेड में कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के लिए जेड में कंडीशन है। जेड एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए फ्रॉम दी फील्ड, तब जाके एक्स इंटू जेड ग्रेटर होगी वाई इंटू जेड से, अगर एक्स ग्रेटर होनी चाहिए वाई से। सो इसे ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। और लास्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर डी, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज़ ग्रेटर देन जेड देन एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जेड। ये कंडीशन ट्रांजिटिविटी कहलाती है। तो ये 4 कंडीशन है किसी भी फील्ड के ऑर्डर्ड फील्ड बनने के लिए। पहली कंडीशन कहलाती है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, सेकेंड कंडीशन कहलाती है ऑर्डर एडिशन, थर्ड कंडीशन कहलाती है ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ कंडीशन कहलाती है ट्रांजिटिविटी। सो यहाँ पे हम लोगों को ये 4 साइन है, इसे क्या कहा जाता है उसे देखते हैं। इस साइन को फॉर ऑल कहते हैं, इस साइन को देयर एग्जिस्ट कहते हैं, और ये साइन बिलोंग्स टू को दर्शाता है, और ये साइन कंट्राडिक्शन को दर्शाता है। अब हम लोग ऑर्डर्ड फील्ड के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है आर प्लस डॉट, दैट इज फील्ड ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पहले हम लोगों ने देखा था कि ये एक फील्ड है। अब हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये फील्ड एक ऑर्डर्ड फील्ड भी है या नहीं है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 2 कोई 2 एलिमेंट लिया है, तो हम लोगों ने 2 एलिमेंट लिया है 3 और 2। तो बाय द लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी ये कहती है कि इनमें से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, सो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन है ऑर्डर एडिशन। यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है। अब हम लोग कोई आर्बिट्री नंबर लेते हैं, से 1। तो यहाँ देखते हैं कि 3 + 1 इज़ ग्रेटर देन 2 + 1, दैट इज़ 4 इज़ ग्रेटर देन 3, सो ऑर्डर एडिशन इज सेटिस्फाइड फॉर 1। अब हम लोग एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, से -1। सो 3 + -1 और यहाँ पे 2 + -1, ये बनेगी 2, ये बनेगी 1। यहाँ पे 2 जो है 1 से ग्रेटर है, सो ऑर्डर एडिशन इज सेटिस्फाइड फॉर नेगेटिव नंबर ऑल्सो। सो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर एडिशन सेटिस्फाई है इस फील्ड के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है। इन ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में जेड जो होगी वो पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। सो हम लोगों ने एक नंबर लिया है पॉजिटिव 2। सो चेक करते हैं 3 × 2 और यहाँ पे 2 × 2, सो ये बनेगी 6, ये बनेगी 4। सो 6 इज़ ग्रेटर देन 4, सो ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। अब हम लोग चेक करते हैं कि यदि हम लोग नेगेटिव नंबर लेते हैं जेड की जगह में, तो क्या ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन फिर भी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। सो हम लोगों ने एक नेगेटिव नंबर -1 लिया है, तो 3 × -1 एंड यहाँ पे 2 × -1, ये बनेगी -3, ये बनेगी -2। क्या यहाँ पे -3 जो है वो -2 से बड़ी है? बिल्कुल नहीं। सो ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ट्रू फॉर नेगेटिव नंबर जेड। लास्ट कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की। यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 है एंड 2 ग्रेटर देन 1 है। सो बाय ट्रांजिटिव लॉ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 जो है वो 1 से भी बड़ी है। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड हियर। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये फील्ड है रियल नंबर की, वो एक ऑर्डर्ड फील्ड भी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C + डॉट, दैट इज फील्ड ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई 2 एलिमेंट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड से, 1 और i। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी कहती है कि या तो 1 बड़ी होनी चाहिए i से, या तो 1 छोटी होनी चाहिए i से, या दोनों इक्वल होनी चाहिए। बट हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। दैट इज 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन i, 1 इज ऑल्सो नॉट स्मॉलर देन i एंड बोथ आर ऑल्सो नॉट इक्वल। मतलब कि यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी फेल होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये फील्ड है C + डॉट, ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगी। यहाँ पे 1 जो है वो रियल लाइन में लाई होती है और i
इमेजिनरी लाइन में। सो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई दो एलिमेंट रियल लाइन में होगी तो उन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, बाकी अन्य केस में नहीं। इन द नेक्स्ट मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या ये फील्ड क्यू प्लस डॉट है, क्या ये ऑर्डर्ड फील्ड भी होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो आप लोग प्रूफ को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो की, Q इज ए सबसेट ऑफ R इज ए सबसेट ऑफ C। और हम लोगों ने देखा कि R जो है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड है, Q भी एक ऑर्डर्ड फील्ड होती है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अगर फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड होती है तो उसके सारे सब फील्ड भी ऑर्डर होंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड है तो उससे बड़ी जितने भी फील्ड हैं उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइक हियर R एक ऑर्डर्ड फील्ड है, लेकिन जो इसकी सुपर फील्ड है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। सो आई होप आप लोग सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो में समझे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।